हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज कुंदन कुमार पासवान। आज मैं जा रहा हूँ डिस्कस करने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इसमें आपको कई प्रकार के सेंटेंस मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, जिसमें आपको समझना होगा कि कहाँ पे सब्जेक्ट है और कहाँ पे प्रेडिकेट है। ओके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये इंग्लिश ग्रामर की एक छोटी सी पार्ट है। मैं शुरुआत बहुत ही बिगनिंग लेवल पे कर रहा हूँ। इसके कारण यह है कि इंग्लिश को समझने के लिए आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक फाउंडेशन से लेके चलूँ। तो आपको लगता होगा कि मैं बहुत ही आसान चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो आप घबराइए मत। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको टेंस भी सिखाऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस, नरेशन, सब कुछ सिखाऊंगा। और इंग्लिश में आपको बोलना लिखना बहुत हद तक सही हो जाएगा। अब देखिए, अब आपकी भी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत मैटर करती है। सब कुछ अब मैं ही बता दूंगा तब तो हो ही गया। मैं तो जितना हो सके मैं बताऊंगा, बाकी आपकी खुद की प्रैक्टिस भी बहुत मैटर करती है। आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए घर पे। बाकी इस चैनल में जो मैंने बनाया है, जिस चैनल में आप बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो इसमें मैं तो सिर्फ डिस्कशन करूंगा आपके संग, और डिस्कशन के ही माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि सेंटेंस क्या होती है, जैसे मैंने आपको समझाया। और आज मैं उसी तरह बात करूंगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो ये भी बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक है। आइए हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, बताइए, कमेंट कीजिए। तो देखिए, सब्जेक्ट कहते हैं विषय को। ओके, सब्जेक्ट का हिंदी में मतलब होता है विषय। और जिस विषय में हम बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का, जिस सेंटेंस में, एक सेंटेंस मैंने आपको सपोज दिया, उस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट ढूंढ के निकालना है। यानी कि आप उस सेंटेंस में उस विषय को ढूंढ के निकालिए जिस विषय के बारे में वार्तालाप हो रही है, अर्थात बातचीत हो रही है। हम लोग जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, देखिए, एक सेंटेंस में आपको बोलता हूं, इसमें से बहुत ही सिंपली आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं ये जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का आइडियाज नहीं है। ओके, मैं बिगनर्स लोगों के लिए कह रहा हूं। हो सकता है आप लोगों में से कई लोग जानते हो, अच्छी बात है, पर आप भी सुनिए। जैसे कि एक सेंटेंस है, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, फ्लावर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। कि क्या है, फ्लावर्स खूबसूरत है। फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। तो फ्लावर्स के बारे में मैंने बात किया, द फ्लावर्स। तो यहाँ पे जो द फ्लावर्स है वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। मैंने बताया ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हम विषयों के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। जिसके बारे में बात किया जा रहा है सेंटेंस में, वो होगा आपका सब्जेक्ट। और रेस्ट ऑफ द, बाकी का सारा सेंटेंस जो वर्ड्स में माध्यम में लिखा हुआ है, जो भी समझे आप, वो सब प्रेडिकेट हो जाएगा। जिसके सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होगा सब्जेक्ट, बाद बाकी सब प्रेडिकेट। ओके, ये याद रखिएगा। एक और सेंटेंस है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे मैंने बर्ड्स के बारे में बात किया कि चिड़िया जो है आसमान में उड़ते हैं। सो बर्ड्स के बारे में बात किया, बर्ड सब्जेक्ट, बाद बाकी सब प्रेडिकेट। ओके, तो चलिए एक और मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस देता हूँ। आप हो सके तो आप इसे, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे आंसर देते हैं मैं बस देखना चाहता हूँ। तो चलिए, एक क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करता हूँ आपके संग। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। की जो सब्जेक्ट है उसे अलग कीजिए और प्रेडिकेट है उसे अलग कीजिए। इसमें से पहचानिए आप कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। और मजेदार की बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त है। देखिए, सिंग अ सॉन्ग। मैंने कहा सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, एक गाना गाइए। चलिए मैं आपको बोलता हूँ, चलिए एक गाना गाइए। अब आप बोलिए कि सर इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, मैं सब्जेक्ट कैसे पहचानूं। सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे किसका बारे में बात हो रहा है भाई, यहाँ तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा लगता होगा, तो बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने कौन होगा बताइए। मैंने आपको कहा गाना गाने के लिए, मैंने किससे कहा गाना गाने के लिए, मैंने आपको गाना गाने के लिए कहा। तो आप क्या है, आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, या तुमको इंग्लिश में क्या कहते हो, तो हम लोग से यू कहते हैं। तो इस सेंटेंस में कहीं यू नहीं लिखा हुआ है, तो लेकिन मैंने क्योंकि आपको कहा गाना गाने के लिए, तो इसलिए इस सब्जेक्ट का, इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका हो जाएगा यू। यस, यहाँ पे कहीं यू नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको गाना गाने के लिए कहा, और आपका इंग्लिश होता है यू। तो यू हो जाएगा सब्जेक्ट, और बाद बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पे प्रेडिकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लव अ वाइल। अगेन यहाँ पे मैंने किसके बारे में कहा, तो मैंने आपको कहा लव अ वाइल। तो यू हो जाएगा सब्जेक्ट, बाद बाकी सब प्रेडिकेट। पूरा का पूरा सेंटेंस ही प्रेडिकेट में लिखा हुआ है। एक और सेंटेंस देता हूं, लुक एट द बॉय। लुक एट द बॉय। ओके,
लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो मैंने आपको बोला कि आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, या फिर लुक एट द बॉय। ओके, मैंने आपको बोला कि यहाँ आप देखिए। तो अब आप बोलिएगा इसमें तो किसका विषय में आप बात करें, यहाँ पे तो कुछ क्लियर है ही नहीं विषय, यहाँ पे सब्जेक्ट तो यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा यू, मैंने आपको बोला, इसलिए आप यू सब्जेक्ट है, पूरा सेंटेंस यहाँ पे प्रेडिकेट में लिखा हुआ है। अब आइए हम कॉमन क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो कि सब कॉमन है, आप इजीली पता कर सकते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि द कैट इज ब्लैक, द कैट सब्जेक्ट, उसके बारे में बात कर रहा हूं तो वो सब्जेक्ट, बाद बाकी सब प्रेडिकेट। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली हो जाएगा सब्जेक्ट, बाद बाकी सब प्रेडिकेट। ओके, दिस द रोज इज ब्यूटीफुल, द रोज इज ब्यूटीफुल। ओके, द रोज सब्जेक्ट, बाद बाकी सब प्रेडिकेट। द काउ इट्स ग्रास, ओके, जो गाय है वो घास खाती है, द काउ सब्जेक्ट, बाद बाकी सब प्रेडिकेट। ओके, इस तरीके से आप इजीली आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिवाइड कर सकते हैं, इजीली आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ सकते हैं। ओके, एक और है इंडियन टीम्स वॉन द मैच, तो इंडियन टीम्स हो जाएगा सब्जेक्ट, बाद बाकी सब प्रेडिकेट। द चाइल्ड लव हार्टली, द चाइल्ड सब्जेक्ट, बाद बाकी सब प्रेडिकेट। ओके, आशा करता हूं आपको ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आया होगा। देखिए, मैं बोलूंगा कि आप सेंटेंस बनाइए घर में बैठ करके, ठीक है, वर्ब्स ले लीजिए आप घर में। अगर आप इंग्लिश बहुत जल्दी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अगर बहुत जल्दी से आप अगर इंग्लिश में स्मार्ट होना चाहते हैं, आप कम्युनिकेशन अपना अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सेंटेंस बनाइए घर में बैठ करके। इससे अच्छा रामबाण इलाज मैं आपको दे ही नहीं सकता। जस्ट बिकॉज आप सेंटेंस जैसे जैसे बनाएंगे, जैसे कि एक वर्ब मैंने लिया रन, ठीक है, तो रन फास्ट, ओके, या फिर रोहित रन्स फास्ट। ओके, एक सेंटेंस बनाइए रन से, फिर जाकर राइट, तो ही इज राइटिंग इंग्लिश। ओके, इस तरह से आप मेक सेंटेंस बनाइए, ठीक है। फिर जाके और भी आप बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं, तो उसमें से आप सेंटेंस को, वर्ब को उठाइए और उसमें से सेंटेंस बनाइए, ठीक है। जितना ज्यादा आप सेंटेंस बनाइएगा, वाक्य बनाइएगा, उतना ज्यादा आप इंग्लिश सीखिएगा। आपको अगर सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यूट्यूब, गूगल से भी आप मदद ले सकते हैं। गूगल है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिससे आप मदद ले सकते हैं। तो जितना हो सके उतना सेंटेंस बनाइए। बाकी मैं इस आने वाले वीडियोज में मैं आपको टेंस भी बताऊंगा, जिसमें से आप इजिली सेंटेंस बनाना आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। भारत माता की जय।